औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 पोलिनोमियल्स। इससे पहले हम क्लास 7 में भी पोलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अब फिर पोलिनोमियल्स से पहले यानी टर्म्स जो है वो ज़रूरी है कि इसका समझना ज़रूरी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए भी कुछ टर्म्स है उसका जानना ज़रूरी है। रिकॉल द फॉलोइंग टर्म्स। वेरिएबल है इसमें पहले। वेरिएबल आर सिंबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं? सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट अननोन वैल्यू। यानी एक एक्सप्रेशन में, एक इक्वेशन में वेरिएबल वो टर्म्स होते हैं, वो वैल्यूज होते हैं जो अननोन होते हैं, जो हमने मालूम करना होता है। इसको मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई हमारे पास, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड से 2x + 3y। एक्स और वाई इसमें क्या है? अननोन वैल्यूज से, तो इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल चेंज होता है। अब इसमें देखिए एक्स का भी हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास है। एक्स की वैल्यू का भी 2 आ सकता है, एक्स की वैल्यू -4 भी कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू -5 भी आ सकता है। यानी इसमें वेरिएशन आता रहता है। और इसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए दूसरा टर्म है कांस्टेंट। Constants are termed in the algebraic expressions. Constants are termed in the algebraic expression that contain only numbers. That contains only numbers. यानी कांस्टेंट क्या होते हैं? और टर्म्स होते हैं इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दैट कंटेन ओनली नंबर्स, जो सिर्फ नंबर्स को क्या करते हैं? नंबर्स इसमें होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। वी कॉल देम कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। बिकॉज द वैल्यूज नेवर चेंज, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ आ रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression consists of one or more numbers. Consists of one or more numbers. यानी one number भी हो सकता है, 2 number भी हो सकता है, and numbers and variables along with one or more arithmetic operation. Your numbers and variable joined through fundamental operation कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। यानी नंबर्स को, और देखिए नंबर 6 x है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई x, 6 और x को किस चीज़ ने ज्वाइन कर लिया? मल्टीप्लिकेशन फंडामेंटल ऑपरेशन। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। वेरिएबल along with one or more arithmetic operation, in one or arithmetic operation या more arithmetic operation और numbers और वेरिएबल को ज्वाइन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 2x + 3y, ये 3y है, ये 2x है, ये प्लस बीच में, यानी 2x और 3y को प्लस फंडामेंटल ऑपरेशन है। इसी तरह 2x यानी 2 नंबर है, x वेरिएबल है, मल्टीप्लिकेशन इसके बीच में इसने ज्वाइन कर लिया, तो ये भी एक्सप्रेशन टर्म, और ये टर्म ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। या वन सिंगल टर्म भी आ सकता है, यानी 2x मीन्स कि 2 मल्टीप्लाइड बाई x बीच में एक अरिथमेटिक ऑपरेशन आ गया। 2x 2 मल्टीप्लाइड बाई x, 2x को 2a मल्टीप्लाइड बाई x फंडामेंटल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब जो चैप्टर है पोलिनोमियल्स की तरफ आ रहे हैं। पोलिनोमियल में द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल क्या होता है? कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर्स, जिसमें वेरिएबल का पावर, कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का पावर होल नंबर आता है। होल नंबर सबको पता है कि W = 0, 1, 2, 3, यानी 0 भी शामिल है, नेचुरल नंबर शामिल है। जो हम डेली लाइफ में नंबर यूज़ करते हैं वो होल नंबर, ये नेचुरल नंबर इसको कहते हैं। यानी आर होल नंबर इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स को, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर आ जाए, 0 भी आ सकता है, नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4x हमारे पास है, 4x + 1, तो ये हमारे इसका पावर 1 है। और कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट जितने भी होते हैं तो कांस्टेंट, हर एक कांस्टेंट के साथ क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है, यानी 1 = 1 मल्टीप्लाइड बाई x रेज़ टू द पावर 0। और x रेज़ टू द पावर 0 हम डिफाइन कर चुके हैं इससे पहले 7th क्लास में भी, 6th क्लास में भी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एनी नॉन जीरो नंबर
रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, एक नॉन जीरो नंबर हो और इसका पावर 0 आ जाए तो ये 1 की इक्वल होता है, तो ये 1 की इक्वल 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। मतलब है कि हर एक कांस्टेंट नंबर के साथ एक वेरिएबल आप लिख सकते हैं जिसका रेज टू द पावर 0, तो डिफिनीशन में आ गया होल नंबर 0 पावर आ गया, तो ये 4x + 1 यानी पावर नेचुरल नंबर और इसका होल नंबर 0 यानी होल नंबर आ गया, तो ये भी पोलिनोमियल है। इसी तरह ये सेकंड में देखिए, सेकंड हमने किया है कामा 1/x रेज़ टू द पावर 2 y रेज़ टू द पावर 3, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। देखिए ये वाला पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं 1 तो ये इक्वल आएगा x रेज़ टू द पावर -2 y रेज़ टू द पावर -2। जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास हो p/q की फॉर्म में हो और इसका पावर हम होल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और आ जाए हम इसको स्टैंडर्ड में लाते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये पावर नेगेटिव आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह 6x² + 2x, 6x² में देखिए 6x² + 2x 6, ये 2 नेचुरल नंबर होल नंबर और इसका पावर 1 आ गया, तो ये भी पोलिनोमियल है, तो इसी को हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, विद रिस्पेक्ट टू टर्म मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। फर्स्ट मोनोनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म कॉल्ड मोनोनोमियल, x देखिए कामा 9x ये वन टर्म और इसका वन टर्म। इसी तरह बाइनोमियल, यानी बाइनोमियल यहाँ तक ये सारे वन टर्म के हैं। बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, जिसके 2 टर्म्स हो, जो भी हो, डिग्री की बात नहीं करते, टर्म्स की बात, x + 2 पोलिनोमियल है, 3x + 5 ये भी बाइनोमियल है, 2 टर्म्स आ गए। और ट्राइनोमियल 3x² + 4x + 5 4y, 4y + 6x + 9, ये 2 जो रेड कलर के ये हमारे पास ट्राइनोमियल है विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स और ट्राइनोमियल। विद नेक्स्ट हमारे पास आता है यानी 4 टर्म्स पोलिनोमियल, 6 टर्म्स अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट इसका है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, द ग्रेटेस्ट डिग्री अमंग ऑल द डिग्री ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी ग्रेटेस्ट डिग्री हमारे पास आएगा among all the degree of all the terms, all the degree of the term, इन एक टर्म में जितनी भी डिग्री होते हैं, जितनी भी वेरिएबल है, हर एक टर्म की डिग्री को जो डिग्री है ग्रेटेस्ट आएगा वो इसी पोलिनोमियल का डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल 8x³ y², अब 3xy² + y² + x। अब देखिए 1 2 3 4 टर्म्स हमारे पास आ गए, 4 टर्म्स है वो among all the डिग्री ऑल ऑफ द टर्म, यानी इसकी डिग्री क्या है, टर्म ऑल द टर्म्स 3 2 3 2 5 आ गया, इसी टर्म की डिग्री 1 2 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, तो ग्रेटेस्ट डिग्री हमारे पास 5 डिग्री पोलिनोमियल इसको कहते हैं। अब इसमें भी विद रिस्पेक्ट टू डिग्री हमारे पास हम नेम देते हैं इसको लीनियर पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इसका लीनियर पोलिनोमियल, यानी वो अभी डिग्री की बात की, वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। 7x + 4y + 8, तो ये हमारे पास 6 का फर्स्ट टर्म का, सेकंड का, थर्ड, सेकंड टू 1 डिग्री है और थर्ड का तो 0 है, लेकिन हाईएस्ट तो 1 आ गया, 1 डिग्री पोलिनोमियल है तो इसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक, यानी 9x² y², तो ये 1 टर्म है लेकिन डिग्री इसका 4 है। तो ये जब एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले इनका होना बहुत ज़रूरी, तो हम बाद में नेक्स्ट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 है। इससे पहले हम पोलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सब कुछ बता दिया। अब पोलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 5 पोलिनोमियल 5.1 है। सेपरेट मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल को सेपरेट करते हैं कि इनमें से बाइनोमियल कौन सा है, मोनोनोमियल कौन सा है और ट्राइनोमियल कौन सा है। तो ये हमारे पास मोनोनोमियल आएगा, क्या आएगा, मोनोनोमियल आएगा। तो ये हमारे पास बायोनोमियल आएगा, बायोनोमियल आएगा, और ये भी मोनोनोमियल आएगा, मोनोनोमियल, और ये भी बाइनोमियल आएगा, और ये भी हमारे पास बाइनोमियल है।
बाइनामियल, इसमें ट्राइनामियल हमारे पास है नहीं, ट्राइनामियल तो हम डिफाइन कर लिया, यानी हैविंग 3 टर्म्स कॉल्ड ट्राइनामियल। तो ट्राइनामियल फॉर एग्जांपल ट्राइनामियल 3x² + 5x + 10, तो इसमें 3 टर्म्स, ये ट्राइनामियल आ गया। तो इसमें है नहीं, जो एक्सरसाइज में 2 रह गए तो इसमें शायद हो, तो फिर इसको आप मोनोनामियल बाइनामियल, पहले मोनोनामियल का आप सेपरेट कर ले, फिर बाइनामियल कर ले, फिर ट्राइनामियल कर ले। हाँ, ये लास्ट वाला है 1/2x + 3, ये मोनो ट्राइनामियल हमारे पास है, ट्राइनामियल है, और ये भी ट्राइनामियल है। ये 2 ट्राइनामियल है और 3 बाइनामियल है और 2 मोनोनामियल है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने कर लिया द ग्रेटेस्ट डिग्री अमंग ऑल द टर्म्स में जो सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री हो, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। इसकी डिग्री क्या है 1 + 1 = 2 आएगा। तो इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो ये 1 डिग्री पोलिनोमियल है, और यानी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया, ये लीनियर आ गया। और इसकी डिग्री 2 + 3, ये 5 डिग्री पोलिनोमियल है, और इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री कौन सा है 6 है, 6 डिग्री पोलिनोमियल। क्या है 6 डिग्री पोलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री 2, 1 और ये 5 और ये 6 डिग्री पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो फर्स्ट हमारे पास देखिए पोलिनोमियल है 5x + 2, लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। 3x² + 5x - 7 क्वाड्रेटिक है हमारे पास, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक आ गया। हाईएस्ट डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक आ गया। हाईएस्ट डिग्री 3 है, 1 + 2 3, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया। तो ये 5.1 था। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 8 द फॉलोइंग। क्या अब हम पोलिनोमियल को किस तरह ऐड करते हैं, तो पोलिनोमियल ये हमारे पास 3 पोलिनोमियल से ऐड द फॉलोइंग x³ - 2x² y + y³, 4x³ + 2xy² + 6x²y, -3x³ - 5x³ + 2y² - 4x²y। x³ - 2x²y + y³, देखिए ये मिसिंग टर्म है तो मिसिंग टर्म हमने छोड़ दिया, ये भी मिसिंग। आप देखिए सेकेंड की लाइक टर्म टू लाइक। अब सेकेंड पोलिनोमियल के लाइक को लाइक के नीचे लिखते हैं। लाइक हम बार बार डिफाइन कर चुके हैं, हैविंग डिग्री सेम डिग्री टर्म्स हैविंग सेम डिग्री कॉल्ड लाइक टर्म्स। 4x³ देखिए 4x³ x6x²y 6x²y देखिए x²y है तो 6x²y, तो इसके नीचे लिखना है 2xy, तो 2x हमारे पास इसमें 2xy² मौजूद नहीं है तो साइड पे हमने कल लिख लिया। थर्ड में हमने किया -5x³ 2y², देखे 2y² ना ऊपर वाले में है, y² और डिग्री ये इसमें नहीं, तो साइड पे लिख लिया 2y² -4x²y -4x²y, तो ये 0 0 0 0 ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट में x³ + 4x है, ये तो 0 आ जाएगा। x³ + 4x 5x³ -5x 0x 0 आ जाएगा। -2x²y + 6x²y 4x²y -4x²y 0 आएगा। y³ आएगा 2xy² आएगा और 2y²। तो ये एड अप कर लिया, लाइक को लाइक के साथ एड अप करते, सब्ट्रैक्शन होता है सेपरेट करते। थर्ड है इसी का। थर्ड में x² - 2x + 4, x + 2, x² - 2, फिर 3 पोलिनोमियल से एड अप करना है। फर्स्ट पोलिनोमियल बाय वर्टिकल मेथड करते हैं, हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बुक वाले ने भी वर्टिकल से किया, यहाँ पे भी वर्टिकल कर रहे हैं। x² फर्स्ट x² - 2x + 4। अब सेकेंड के लाइक को लाइक के नीचे लिखना है। अब देखिए x² इसमें नहीं है तो x फर्स्ट है, तो x लाइक को लाइक 1 डिग्री के नीचे लिख लिया। एडिंग 1 डिग्री टू 1 डिग्री हमारे पास आएगा, और कांस्टेंट ये है 0 डिग्री हमारे पास टर्म ये है। अब x² फिर x² देखिए ये x² आ जाएगा और -2, तो ये मिसिंग है, तो मिसिंग 0 0 मीन्स कि ये मिसिंग है, ये डिग्री हमारे पास सही नहीं टर्म, तो इसके लिए 0 0 लिख लिया। अब एड अप करते हैं x² + x² 1x² 1x², 2x² आ जाएगा। -2x + x कोफिशिएंट को हमने क्या करना है, इसको हमने एड अप भी करना है और कोफिशिएंट को हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो यहाँ पे ये -6 आ जाएगा। यानी कोफिशिएंट को हम बार बार डिफाइन कर चुके हैं,
कांस्टेंट फैक्टर ऑफ वेरिएबल टर्म कॉल्ड कोफिशिएंट, कांस्टेंट फैक्टर ऑफ वेरिएबल टर्म कॉल्ड कोफिशिएंट। तो -2 + 1 यानी कीप द सेम बेस, सब्ट्रैक्टेड कोफिशिएंट, एडिंग कोफिशिएंट, -2 + 1 यानी -1 आएगा, -1 लिख लिया ठीक है, ना भी लिख लिया ठीक है, दोनों तो हम लिखते नहीं है। 4 + 2 -2 कैंसिल, +4 आ जाएगा, ये इसका एडिशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का, फाइंड p + q + r 3 पोलिनोमियल से स्क्वायर्ड सम फाइंड करना है। व्हेन p = a⁴ - 3a³ b + 4a² b² - 5b³ q = 3a⁴ - 4ab³ + 7a³ b - 2a² b² r = 2a² b² - 2a³ b - 6a⁴ + 3ab³। अब हेड अप करते हैं, वही हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल मेथड यूज करते हैं। तो पहले फर्स्ट हमने किया ये वाला एक्सप्रेशन लिख लिया, तो ये एक्सप्रेशन फिर सेकंड एक्सप्रेशन को लाइक के फर्स्ट पी एक्सप्रेशन के लाइक के नीचे लिखना है, a⁴ ये लाइक है यानी ऑर्डरलेस में है, लेकिन हमने लाइक को इस एक्सप्रेशन के थ्रू हमने इसको ऑर्डर में लिख लिया, जो लाइक है लाइक के नीचे लिख लिया 3a⁴ 3a³ b। तो यहाँ पे देखिए 3 - 4ab³ है, लेकिन 7a³ b इसका लाइक ये है, तो ये लाइक को लाइक के नीचे लिख लिया। फिर एडिशन की 1 + 4 1 + 3 4 आएगा, 4 - 6 - 2a⁴ -3 + 4 -3 + 7 4 आएगा, -2 2a³ b + 4 -2 + 2 4a² b² - 5b³ - ab³ के इक्वल आएगा। तो ये एक्सरसाइज